सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद परिसर को लेकर एक बार फिर सुनवाई हुई है और क्या कुछ हुआ है हम जानते हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ हैं। विष्णु जी, क्या हुआ अदालत में? मुस्लिम पक्ष ने याचिका जो लगाई थी उसे स्वीकार नहीं किया, उसे खारिज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, खारिज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में नोटिस जारी किया है और जो वहां पे व्यास तहखाने में पूजा चल रही थी उस पूजा पे रोक लगाने से अभी फिलहाल इनकार कर दिया है और कोर्ट ने कहा है जो स्टेटस को चल रहा है एज ऑन डेट वो स्टेटस को एग्जिस्ट करेगा और हमको 30 अप्रैल तक अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल करने का समय दिया गया। मुस्लिम पक्ष की एग्जैक्ट मांग क्या थी? जैसा आप कह रहे हैं कि याचिका खारिज नहीं हुई है, हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। उनकी मांग ये थी कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है उस पूजा के ऑर्डर को जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने पास किया था 31 जनवरी को और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को अफर्म किया, उन दोनों ऑर्डर्स को सेटिसाइड किया जाए और स्टेटस को एंटी मेंटेन किया जाए। मतलब ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है उसको रोक दिया जाए। तो उस मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इंटरफेयर करने से मना कर दिया है और मामले को फाइनल हियरिंग के लिए लगा दिया। तो हिंदू पक्ष ने अपनी तरफ से क्या दलील दी और जो नोटिस सर्व किया गया है तो क्या उसके जवाब पहले से ही आपने तैयार कर रखा है, क्योंकि 2 अदालतों में आप अपना पक्ष मनवा चुके हैं? नहीं, बिल्कुल, हमारा जो जवाब है वो हम कोर्ट के सामने फाइल करेंगे और बेसिक तौर पे हमारा सुप्रीम कोर्ट के सामने कहना यही था कि 2 अदालतों से हम जीत चुके हैं और 2 अदालतों ने बहुत ही वेल रीजन ऑर्डर दिया है इस इशू में पूरा अंदर जाके और साथ ही साथ वहाँ पे हमेशा से व्यास फैमिली पूजा पाठ करता चला आ रहा था, हेरिडेटरी पुजारीशिप चल रही थी, इसलिए उस पूजा पाठ में इंटरफेयर करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये सारी बातें हम लोगों ने मूलतः सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील ने यह भी कहा कि अगर एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर परिसर में, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में कोई जगह है, कोई कैंटीन है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं है, जैसा कि व्यास तहखाना जो मस्जिद का हिस्सा है नहीं? जी बिल्कुल, ये उनका कहना था और उसके लिए हमारे पास काफ़ी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं कि व्यास तहखाना हमेशा पूजा पाठ होती चली आ रही है। कोर्ट ने उनसे ये भी पूछा था कि व्यास तहखाने का एक दरवाज़ा की चाबी व्यास फैमिली के पास थी और एक दरवाजे की चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास थी, तो उस पर उनका क्या कहना है। तो बहुत सारी बातें हुई कोर्ट के हियरिंग के दौरान, काफ़ी लंबी हियरिंग चली, तो उसकी डिटेल में ना जाते हुए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कोर्ट का जो ऑपरेटिव पोर्शन है वो मैंने आपके सामने रखा। कब तक जवाब दे देगा? 30 अप्रैल के अंदर हम फाइल कर देंगे। अगली सुनवाई कब होगी? जुलाई के महीने में सुनवाई होगी। धन्यवाद आपका। तो विष्णु शंकर जैन को आपने सुना, क्योंकि आज अदालत ने कहा है कि यथास्थिति बरकरार रहेगी। हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, 30 अप्रैल तक जैसा आपने सुना जवाब दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं है पूजा पर। यानी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो व्यास जी का तहखाना है, 31 जनवरी का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुसार वहां नियमित रूप से पूजा होगी। हालांकि परिसर में नमाज भी पढ़ी जाएगी, स्टेटस को मेंटेन रहेगा और अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद परिसर को लेकर एक बार फिर सुनवाई हुई है और क्या कुछ हुआ है हम जानते हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ हैं। विष्णु जी, क्या हुआ अदालत में? मुस्लिम पक्ष ने याचिका जो लगाई थी उसे स्वीकार नहीं किया, उसे खारिज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, खारिज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में नोटिस जारी किया है और जो वहाँ पे व्यास तहखाने में पूजा चल रही थी उस पूजा पे रोक लगाने से अभी फिलहाल इनकार कर दिया है और कोर्ट ने कहा है जो स्टेटस को चल रहा है एज ऑन डेट वो स्टेटस को एग्जिस्ट करेगा और हमको 30 अप्रैल तक अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल करने का समय दिया गया। मुस्लिम पक्ष की एग्जैक्ट मांग क्या थी? जैसा आप कह रहे हैं कि याचिका खारिज नहीं हुई है, हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। उनकी मांग ये थी कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है उस पूजा के ऑर्डर को जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने पास किया था 31 जनवरी को और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को अफर्म किया, उन दोनों ऑर्डर्स को सेटिसाइड किया जाए और स्टेटस को एंटी मेंटेन किया जाए। मतलब ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है उसको रोक दिया जाए। तो उस मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इंटरफेयर करने से मना कर दिया है और मामले को फाइनल हियरिंग के लिए लगा दिया। तो हिंदू पक्ष ने अपनी तरफ से क्या दलील दी और जो नोटिस सर्व किया गया है तो क्या उसके जवाब पहले से ही आपने तैयार कर रखा है, क्योंकि 2 अदालतों में आप अपना पक्ष मनवा चुके हैं? नहीं, बिल्कुल, हमारा जो जवाब है वो हम कोर्ट के सामने फाइल करेंगे और बेसिक तौर पे हमारा सुप्रीम कोर्ट के सामने कहना यही था कि 2 अदालतों से हम जीत चुके हैं और 2 अदालतों ने बहुत ही वेल रीजन ऑर्डर दिया है इस इशू में पूरा अंदर जाके और साथ ही साथ वहाँ पे हमेशा से व्यास फैमिली पूजा पाठ करता चला आ रहा था, हेरिडेटरी पुजारीशिप चल रही थी, इसलिए उस पूजा पाठ में इंटरफेयर करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये सारी बातें हम लोगों ने मूलतः सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील ने यह भी कहा कि अगर एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर परिसर में, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में कोई जगह है, कोई कैंटीन है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं है, जैसा कि व्यास तहखाना जो मस्जिद का हिस्सा है नहीं? जी बिल्कुल, ये उनका कहना था और उसके लिए हमारे पास काफ़ी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं कि व्यास तहखाना हमेशा
पूजा पाठ होती चली आ रही है। कोर्ट ने उनसे ये भी पूछा था कि व्यास तहखाने का एक दरवाज़ा की चाबी व्यास फैमिली के पास थी और एक दरवाजे की चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास थी, तो उस पर उनका क्या कहना है। तो बहुत सारी बातें हुई कोर्ट के हियरिंग के दौरान, काफ़ी लंबी हियरिंग चली, तो उसकी डिटेल में ना जाते हुए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, कोर्ट का जो ऑपरेटिव पोर्शन है वो मैंने आपके सामने रखा। कब तक जवाब दे देगा? 30 अप्रैल के अंदर हम फाइल कर अगली सुनवाई कब होगी? दें। जुलाई के महीने में सुनवाई होगी। धन्यवाद आपका। तो विष्णु शंकर जैन को आपने सुना, क्योंकि आज अदालत ने कहा है कि यथास्थिति बरकरार रहेगी। हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 30 अप्रैल तक, जैसा आपने सुना, जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं है पूजा पर, यानी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो व्यास जी का तहखाना है, 31 जनवरी का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुसार वहां नियमित रूप से पूजा होगी। हालांकि परिसर में नमाज भी पढ़ी जाएगी, स्टेटस को मेंटेन रहेगा और अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी।